हेलो गाइस, तो हम लोग आ गए एक नए वीडियो पे और आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 के लिए बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये जितने भी मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को कराने वाला हूं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं यकीन के साथ कहता हूं कि यहां से आप पढ़ के जाते हैं तो आप एग्जाम में 70 स्कोर करने वाले हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। आपके एग्जाम का एक रत्ती सा भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर यही सपना लिए आप सोच लेते हैं कि एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन करना है तो मैं निश्चित कहता हूं कि आप उतना बेहतरीन करेंगे जितना खुद से वादा नहीं करते हैं। और जाइए मेरे चैनल पे देखिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है बायोलॉजी का और उसमें जितने भी वीडियो अपलोड किए गए हैं उसको प्रॉपर वीडियो को देखते हुए चलते हैं तो आप एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन हम लोग समझते हुए चलते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या दे रखा है कि जैव प्रौद्योगिकी क्या है। देखिए, जैव प्रौद्योगिकी के बारे में आप लोग को डिटेल में बताता हूं, आप सुनिए। जैव का मतलब क्या होता है? सजीव होता है। जैव का मतलब क्या होता है? सजीव होता है। और सजीव कितने प्रकार के होते हैं तो ध्यान रखिएगा। सजीव होते हैं, एक होते हैं जीव जंतु, होते हैं कि नहीं होते हैं। और दूसरा कौन होते हैं? पादप होते हैं। और तीसरा कौन होते हैं तो आप लोग को पता है, सूक्ष्म जीव होते हैं जिसको माइक्रोवेव्स कहा जाता है। तो ये तीन हो गए। सजीव, जैव का मतलब क्या होता है? सजीव होता है। सजीव में कौन आते हैं? जंतु आते हैं, पादप आते हैं और क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव। और प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है? टेक्नोलॉजी। देखिए, जब किसी जीवों में परिवर्तन किया जाता है, चाहे वो जंतु में परिवर्तन किया जाए या पादप में किया जाए या सूक्ष्म जीव में परिवर्तन किया जाए, जो मानव कल्याण के लिए क्या होता है? लाभदायक होता है, उससे ही हम लोग क्या कहते हैं? जैव प्रौद्योगिकी। फिर कहता हूं, विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों में कोई परिवर्तन किया जाता है और जो मानव कल्याण के लिए लाभदायक होता है उसे जैव प्रौद्योगिकी के नाम से हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं। जैसे में देखिए क्या दे रखा है, विभिन्न प्रकार के जीव, जैसे में पादप, जंतु और सूक्ष्म जीव में क्या पाए जाने वाले विविधता, मतलब उसमें जो भी विविधता किया जा रहा है, परिवर्तन किया जा रहा है, उनके जीव में पाए जाने वाला क्या विविधता जिससे मानव कल्याण के लिए लाभदायक होते हैं उससे जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। मैं जो बोल रहा हूं वो भी परिभाषा लिख सकते हैं आप कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों में परिवर्तन किया जाता है जो मानव कल्याण के लिए लाभदायक होता है उसे जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। देखिए, जो भी परिभाषा आप लोग को अच्छा लगेगा वो लिख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन है जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत लिखिए। तो जैव प्रौद्योगिकी के मुख्य दो सिद्धांत आप लोग को याद रखना है। एक है आनुवंशिक इंजीनियरिंग जिसको जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं, और दूसरा है रासायनिक इंजीनियरिंग जिसको केमिकल इंजीनियरिंग कहते हैं। तो ये दोनों याद रखना है। आइए हम लोग पहला देख लेते हैं। देखिए क्या होता है, मैं पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग आप लोग को समझा देता हूं। देखिए, मान लीजिए कि ये कोई जीव है और ये कोई जीव है, ध्यान से सुनिएगा। इस जीव के, मान लीजिए कि ये इस जीव में बहुत सारा गुण पाया जा रहा है और इस जीव में कम गुण पाया जा रहा है, तो मैं चाहता हूं कि इस जीव को भी वैसा ही गुण दे दिया जाए जैसा इसमें है, वैसा ही गुण इस जीव में दे दिया जाए। तो क्या किया जाता है कि इसमें से कोई जीन को क्या किया जाता है, इसमें से कोई जीन को निकाल कर और इसमें ले जाके क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है, जिसके कारण जो गुण इसमें है वही गुण इस जीव में आ जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। देखिए क्या दे रखा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। इस तकनीक के द्वारा किसी जीव की कोशिका से डीएनए या जीन को क्या निकाल लेते हैं और अन्य जीव के साथ क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। मैंने बोला ही कि मान लीजिए कोई एक जीव है, ये दूसरा जीव है, इसमें कोई ऐसा जीन है जो ज्यादा उत्पादन करता है और इसमें वो जीन नहीं है, तो इसमें जीन निकाल के इसमें क्या कर दिया जाएगा? जोड़ दिया जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। और इससे वह अपनी इच्छा के अनुसार नए लक्षण को धारण कर लेता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? देखिए, एक जीव से दूसरे जीव में जो जीन जोड़ा जाता है उससे नए नए लक्षण आ जाते हैं जीवों में, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? आनुवंशिक इंजीनियरिंग के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। और दूसरा देखिए क्या दे रखा है, रासायनिक इंजीनियरिंग। जब किसी रोगाणु रहित वातावरण में वांछित सूक्ष्म जीवों के गुणसूत्र में पाए जाने वाले जीनों में कुछ आनुवंशिक परिवर्तन किया जाता है या उसके इच्छित माइक्रोबोस को क्वांटिटी या मैन्युफैक्चर या मल्टीप्लाइकेशन कराया जाता है। मतलब देखिए क्या, जो भी जीव का प्रयोग किया जाएगा वो कैसा होना चाहिए? मतलब रोगाणु रहित होना चाहिए, किसी भी प्रकार की क्या होना चाहिए? उसमें बीमारी नहीं होना चाहिए और उसका क्वांटिटी अच्छा होना चाहिए,
प्लस पॉइंट उसमें क्या करना चाहिए, उसमें परिवर्धन करने की क्षमता होना चाहिए, अपने समान नए नए गुण उत्पन्न करने की क्षमता होना चाहिए। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक इंजीनियरिंग कहते हैं। और अगला क्या दे रखा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग बताइए, या कभी कभी जेनेटिक इंजीनियरिंग को क्या बोल देता है, ध्यान रखिएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के नाम से भी जानते हैं, कभी कभी रिकॉम्बिनेंट डीएनए के नाम से आ जाता है, इसको याद रखिएगा। ये देखिए क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग, इस तकनीक का उपयोग मानव में इस तकनीक में जीन क्लोनिंग मतलब क्या, जीन को निकालना किसी जीव से, या जीन का स्थानांतरण उपयोग करके पुनयोगज डीएनए का निर्माण करते हैं। देखिए अगर कोई नहीं जानते हैं पुनयोगज डीएनए के बारे में तो जरूर कमेंट करके बताएंगे कि पुनयोगज डीएनए क्या होता है, मैं डिटेल बता दूंगा। अगर कोई पुनयोगज डीएनए के बारे में जानता है तो जरूर कमेंट करके बताइए कि हाँ सर मैं जानता हूं, और मतलब आप लोग को कमेंट करके जाना ही है, जो अगर जानते हैं तो छोड़ के नहीं जाना है, सारे लोग को बताना है कि पुनयोगज क्या है, और पुनयोगज डीएनए जो नहीं जानते होंगे उनको मैं बताऊंगा। अगला देखिए क्या किया जाता है, इसमें मान लीजिए कि इसमें से कोई जीव है, इसमें कोई जीव है, इसमें कोई जीन निकाल के और इसमें क्या किया मैंने जोड़ा, इसमें से पहले निकाला फिर स्थानांतरण किया फिर इसमें ले जाके जोड़ा, जोड़ा ना, तो वही किया जा रहा है क्या कि एक जीन स्थानांतरण करके उपयोग पुनयोगज डीएनए का निर्माण करते हैं, और इस तकनीक का प्रयोग करके मोनाक्लोन बनाया जाता है, एंटीबायोटिक्स बनाया जाता है, इंसुलिन हार्मोन का निर्माण किया जाता है। मतलब क्यों हम कर रहे हैं, मतलब एक जीव से दूसरे जीव में निकाल के जोड़ रहे हैं, और इसमें डालने का मेरा मेन मकसद क्या है कि इसमें कुछ ना कुछ उत्पाद प्राप्त करेंगे, एंटीबायोटिक्स हो सकता है, इंसुलिन हो सकता है, हार्मोन हो सकता है, उसी को हम लोग क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग कहते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, जीन क्लोनिंग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए क्या, कुछ फॉरेन डीएनए को लेते हैं और इसे किसी बाहरी डीएनए के साथ क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, जिससे अपने आप को विभाजित करने की क्षमता उसमें आ जाता है, और जिससे फॉरेन डीएनए की कई कॉपी क्या हो जाती है, बन जाती है, जिसे जीन क्लोनिंग कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, एक जीव है, एक जीव है, इसमें से कोई जीन निकाला इसमें डाल दिया और इसमें जाके बहुत सारा कॉपी तैयार होने लगा, अपने आप क्या होने लगा, प्रतिकृति बनाने लगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीन क्लोनिंग के नाम से जानते हैं। अगला देखिए क्या, पुनयोगज डीएनए तो आ ही गया किसे कहते हैं, तो देखिए जो डीएनए कटे हुए अणु का कार्य कर उनके किनारों पर जोड़ने का कार्य करते हैं और इससे नए गोला का क्या स्वतः प्रकृति बनाने वाले डीएनए का निर्माण हो जाता है। फिर समझिए आप लोग क्या है, ये कोई जीन है और ये भी कोई डीएनए है, मैंने इसके कुछ भाग को काटा, कहने का मतलब इसके कुछ भाग को क्या कर लिया, काट लिया, और इसके भाग को ला के जोड़ लिया ना, तो इसमें नए गुण आ गया है कि नहीं आ गया है। देखिए एक पुराना तो गुण था ये वाला, और एक नया गुण ये आया हुआ है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पुनयोगज डीएनए कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है कि प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड की संरचना और उपयोगिता को लिखिए। तो देखिए जीवाणुओं में एक अतिरिक्त गुणसूत्र होता है जिसमें प्रतिकृति की उत्पत्ति मौजूद होती है, जिसे हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं, और प्लाज्मिड की संरचना क्या होती है, द्विकुंडलित होती है, और इसका उपयोग किसमें होता है, तो प्लाज्मिड के निर्माण में तथा आनुवंशिक इंजीनियरिंग में इसका उपयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए क्या है, प्रतिबंधन एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में बहुत सारा एक्स्ट्रा चीज मैं बताऊंगा, आप लोग लिख लीजिएगा। तो देखिए क्या है, यह वैसा आनुवंशिक पदार्थ है जो डीएनए और आरएनए को विशिष्ट स्थानों पर काटने में क्या करता है, मदद करता है। देखिए जब किसी डीएनए को हमको विशिष्ट स्थानों पर काटना होगा तो उसको काटने में कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है, प्रतिबंधन एंजाइम का उपयोग किया जाता है। प्रतिबंधन एंजाइम का उपयोग किसी भी डीएनए के विशिष्ट स्थानों पर काटने में मदद किया जाता है। मैं आप लोग से एक और बात बता देता हूं, सबसे पहला खोजा गया प्रतिबंधन एंजाइम हिंद 2 था। कौन था, तो आप लोग याद रखेगा कि सबसे पहला खोजा गया प्रतिबंधन एंजाइम कौन था, हिंद 2 था। दूसरा पॉइंट आप लोग को इसके बारे में याद रखना है कि प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए के उस भाग पर काटता है जहां पे पैलिंड्रोमिक अनुक्रम मिलता है। लिख लीजिए आप लोग, प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए को वहां पे काटता है जहां पे क्या पाया जाता है, पैलिंड्रोमिक अनुक्रम पाया जाता है। और ये पैलिंड्रोमिक अनुक्रम क्या होते हैं, तो देखिए पैलिंड्रोमिक अनुक्रम बता देते हैं, डीएनए का वैसा अनुक्रम जिसमें नाइट्रोजन क्षार उल्टा पढ़िए या सीधा पढ़िए एक समान होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक अनुक्रम। तो आप लोग को 3 बात याद रखना है
कि प्रतिबंधन एंजाइम वैसा एंजाइम होता है जो डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर काटने में मदद करता है। सबसे पहला खोजा गया प्रतिबंधन एंजाइम हिंद-2 है और यह क्या करता है, पैलिंड्रोमिक अनुक्रम को खोजता है और फिर काटता है। कौन? प्रतिबंधन एंजाइम। और चौथा बात याद रखिएगा इसके बारे में कि इसको आणविक कैंची के नाम से भी हम लोग जानते हैं। यह प्रतिबंधन एंजाइम है, ध्यान रखिएगा। अगला है प्राकृतिक उत्पत्ति क्या है, जिसको ORI स्थल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ORI स्थल बोलते हैं। क्या है? तो यह एक गुणसूत्र जिसमें विशिष्ट डीएनए को अनुक्रम होता है, उसे प्रकृति की उत्पत्ति कहते हैं। जहां से डीएनए का क्या होता है, प्रतिकृति होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिकृति की उत्पत्ति बोलते हैं। अगला देखिए क्या है, पैलिंड्रोम क्या है, तो वैसा वर्णों का समूह जिसमें आगे या पीछे दोनों तरफ पढ़ने में एक ही शब्द आता है, जिसे पैलिंड्रोमिक शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझ लीजिए, GAATTC, एग्जाम में, ये भी एग्जाम में लिख सकते हैं। ये 3 प्राइम से शुरू होता है और 5 प्राइम पे खत्म, और इसको 5 प्राइम से शुरू कर रहे हैं। तो देखिए जी हमेशा किसके साथ जुड़ता है, सी के साथ। आप लोगों ने पढ़ा होगा। एडेनिन किसके साथ, थायमिन के साथ। एडेनिन थायमिन के साथ, लेकिन ये थायमिन एडेनिन के साथ, ये भी एडेनिन के साथ, और ये फिर क्या आ गया, ग्वानिन के साथ। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि इधर से जाएंगे तो GAATTC, और इधर से भी वापस आएंगे तो इधर से भी क्या मिलने वाला है, GAATTC मिलने वाला है। तो आप किधरों से जाएंगे तो GAATTC मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं पैलिंड्रोमिक अनुक्रम। एक और आप लोगों को ध्यान रख लेना है, पैलिंड्रोमिक शब्द क्या होता है, तो वैसा शब्द जिसको उल्टा पढ़िए या सीधा पढ़िए एक समान होता है, उसे हम लोग पैलिंड्रोमिक शब्द के नाम से जानते हैं। और पैलिंड्रोमिक शब्द कौन होता है, तो ध्यान से सुनिए, मैं बता देता हूं। पैलिंड्रोमिक शब्द में आता कौन है, तो सामोसा। सामोसा को उल्टा करिएगा तो क्या होगा, सामोसा ही होगा। मलयालम, मलयालम का भी उल्टा करिएगा तो क्या होगा, मलयालम ही होगा। अगला देखिए क्या है, जेल विद्युत का संचलन क्या है, इसका अंग्रेजी भी लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है। यह भी आप लोग को याद रख लेना है, क्योंकि अंग्रेजी भी आ सकता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, इसके बारे में बता देता हूं। देखिए प्रतिबंधन एंजाइम का काम हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि प्रतिबंधन एंजाइम क्या करता है, डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने में मदद करता है। तो हो सकता है कोई टुकड़ा बड़ा कट जाएगा और कोई टुकड़ा बहुत छोटा कट जाएगा, कोई मीडियम साइज का कट जाएगा। तो देखिए जो प्रतिबंधन एंजाइम के द्वारा जो डीएनए को काटा जाता है और जिस आकार में वो डीएनए कटता है, तो उनको आकार के अनुसार अलग करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस के नाम से जानते हैं। वही है क्या चीज, जेल विद्युत का संचलन। जब हम डीएनए को प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियोज के द्वारा काट कर खंड कर देते हैं, तो उस तकनीक के द्वारा खंडों को अलग अलग किया जाता है, माने उनके आकार के अनुसार अलग अलग कर देंगे, तो इनको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या जेल विद्युत का संचलन कहते हैं। और मैं निश्चित कहता हूं कि ये क्वेश्चन 2025 में आ रहा है, इसलिए बड़े ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा। देखिए कोई भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं तो फालतू का तो एक भी नहीं बता रहा हूं, वही क्वेश्चन बताया जा रहा है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये पढ़ेंगे आप तो एग्जाम में बेहतर जरूर करने वाले हैं। अगला क्लोनिंग संवाहक क्या है, तो क्लोनिंग संवाहक वह एजेंट है जिसके माध्यम से हम किसी डीएनए को स्थानांतरण कर सकते हैं, किसी अन्य जीन में, अन्य डीएनए में क्या कर सकते हैं, जीन को स्थानांतरित कर सकते हैं। और यह स्थानांतरित करने का काम करता है प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज, जो कि आपके एनसीईआरटी में देखेंगे तो एग्जांपल दिया है PBR 322, ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उदाहरण। PBR 322 का स्ट्रक्चर भी पूछ सकता है एग्जाम में, आप लोग जाइए और लेसन नंबर 11 देखिए खोल के, उसमें PBR 322 का फिगर होगा। प्लीज एक बार उसको नोट डाउन कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग याद कर लेंगे, और जो याद करेगा वो निश्चित बेहतर करने वाला है। अगला है क्या कि संवाहक में क्लोनिंग करने के लिए विशेषता क्या होनी चाहिए, तो देखिए संवाहक में अगर इसको करना है तो प्राकृतिक उत्पत्ति होना चाहिए, और क्या वर्ण योग्य चिन्ह होना चाहिए, और क्लोनिंग स्थल भी होना चाहिए। ये तीनों होना चाहिए, प्राकृतिक उत्पत्ति भी होना चाहिए, वर्ण योग्य होना चाहिए, क्लोनिंग स्थल भी होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निवेशी निष्क्रियता क्या है, तो वैसे वर्णोत्पादी पदार्थ जिसकी उत्पत्ति में रंग पैदा करने में सक्षम होते हैं, जिसमें एक पुनियोगज डीएनए को बीटा ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम निष्क्रिय हो जाता है, जिसे निवेशी निष्क्रियता कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है,
देखिए ये क्वेश्चन 2025 में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और ये लास्ट वाला जो 15 नंबर क्वेश्चन है इसकी भी चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसलिए इन दोनों क्वेश्चनों को आप अच्छे से समझ लीजिए और इन दोनों क्वेश्चनों को याद करके जाइएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत जरूरी है। अगला है कि बायोरिएक्टर एक ऐसा यंत्र है जिसमें जीवित कोशिका या एंजाइमों का विभिन्न पदार्थों का बायोकेमिकल रूपांतरण किया जाता है और रूपांतरण करके विभिन्न विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाए जाते हैं। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, बायोरिएक्टर के नाम से जानते हैं। और ये बायोरिएक्टर आपके लिए बहुत जरूरी है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अनुप्रवाह संसाधन क्या है। तो मैं बता दूं कि आनुवंशिक प्रौद्योगिकी द्वारा रूपांतरित कोशिकाओं से प्राप्त उत्पादों की पुनः प्राप्ति और उनका शुद्धिकरण एवं क्या संरक्षण की प्रक्रिया क्या कहलाता है, अनुप्रवाह संसाधन। देखिए मैंने क्या बोला कि एक जीव से हमने क्या लिया था, इस जीव से छोटे से डीएनए को लिया था और इसमें ले जाके जोड़ा था। तो ये जाएगा तो इसमें प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, तो उस प्रोडक्ट का क्या करना, शुद्धिकरण करना, संरक्षण करना, उसको प्राप्त करना, ये सभी प्रक्रिया क्या कहलाती है, अनुप्रवाह संसाधन। और मैं बोल रहा हूं ना कि अनुप्रवाह संसाधन 2025 में आ रहा है, तो ये निश्चित क्वेश्चन आ रहा है, इसको ध्यान रख लीजिएगा, इसको नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, पीसीआर पर टिप्पणी लिखिए, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यह एक डीएनए का क्या करता है, देखिए पीसीआर का काम क्या है, ये डीएनए के अलग अलग कॉपी तैयार करने में क्या करता है, मदद करता है। मतलब डीएनए के बहुत सारा कॉपी बनवाने में क्या करता है, मदद करता है, एम्प्लीफिकेशन करता है, या कॉपी या सिंथेसिस किया जाता है। किसका, जो भी डीएनए है या हम लोग जीन क्या किया है, लिया है। अगला देखिए क्या है, पीसीआर का उपयोग या क्या है बताइए। तो पीसीआर के द्वारा निम्नलिखित बीमारियों की जांच की जाती है, जैसे में क्या, जेनेटिकली बीमारी का जांच किया जाता है, और क्या, पैथोजन के बारे में निकाला जाता है, ट्यूबरकुलोसिस, एड्स, हेपेटाइटिस इत्यादि बीमारियों की क्या किया जाता है, जांच किया जाता है। और आज के लिए इतना ही क्वेश्चन रहने देंगे, आप लोग मेहनत करिए और पढ़िए, निश्चित आप बेहतर करने वाले हैं। और इसी के साथ हम लोग मिलने वाले हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग पढ़ते रहिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए तो इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।